श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सभी भक्त लोग एकाग्रचित होकर सुनिएगा। गोदा मैया भुवन देवी से कहती है कि अरे बाहर निकल, हमको चारों ओर अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। तू अपने घर के किवाड़ खोल, अपने तेज को बाहर निकलने दे। तेरे निर्वधिक तेज से हमको प्रकाश मिल जाएगा, जिससे हम तेरे सौंदर्य का दर्शन कर सकेंगे। कन्याएं झरोकों के छिद्रों से देखकर बोली कि दीदी, श्री कृष्ण की विजय का अनुसंधान करके वो बहुत प्रसन्न है। इसको देह से दिव्य ज्योति का प्रकाश हो रहा है। वो ध्यान से सुनिएगा, ये भुवन देवी पट क्यों नहीं खोल रही? क्योंकि वो भगवान के ध्यान में, भगवान की लीला में, भगवान की कथा में लेटी आनंद ले रही है। और सब गोपियां जगा रही हैं कि तू सबके बीच में आ। जो भाव से तू कीर्तन कर रही है मनी मन, वो हम सब के साथ में कीर्तन कर। हम भी तेरे भाव का लाभ उठाना चाहती हैं। तो गोदा जी बोली कि देख, तूने तेज के प्रवाह को भी किवाड़ों में रोक रखा है। किवाड़ तो खोल, अपनी वाणी बंद कर, मूक हो गई सो तू चुप ही रहे, पर घर का द्वार तो खोल। फिर गोदा जी ने सखियों को संबोधित करते हुए कहा, सखियों, तुमने इस गाथा का भी प्राय समझा। ये जो बात शब्दों में कही जा रही हैं, इनका अर्थ बहुत गूढ़ होता है। ध्यान से सुनिएगा। सखियों ने उत्तर दिया कि गाथा तो हमारी समझ में आ गई, पर इसके अंदर गूढ़ बात क्या थी, वो कृपा करके आप हमें बताइए। तो गोदा जी कहती हैं, जो अपने वचन और आचरणों के द्वारा आश्रितों के अहंकार को दूर करते हैं। संत महात्मा क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमको संसार की, ध्यान दीजिएगा, संसार की अभद्रता को, संसार की बुराई को बताकर, जताकर हमारे अहंकार पर चोट करते हैं। अगर हमको रावण की, कुंभकर्ण की, मेघनाथ की लीलाएं ना बताई जाएं तो हम कैसे समझेंगे? रावण भी, ध्यान दीजिएगा, रावण भी अपने गुरु भगवान शंकर के सामने शीश काट के चढ़ा रहा है, शीश काट के चढ़ा रहा है, लेकिन अहंकार नहीं गया। नारद जी कामदेव को क्षमा कर रहे हैं, लेकिन अहंकार नहीं गया। तो यहां गोदा जी बता रही हैं कि मैंने जो भुवन देवी के घर पे आके कहा कि जो वैष्णव जन ही भरद्वाज पक्षी हैं। वैष्णव जन कौन? जो भगवान का प्रेमी, वो भारद्वाज पक्षी हैं, भगवान का कीर्तन करने वाले हैं, जो सुबह सुबह चहकना शुरू कर देते हैं। जैसे मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र, इन तीनों मंत्रों की का प्रवचन ही दधि मंथन है। ये जो दधि मंथन कर रहे हैं, इन मंत्रों का अर्थ ध्यान से सुनिएगा।
आपको एक गुरु ने आपको मूल मंत्र दिया, द्वय मंत्र दिया, चरम मंत्र दिया। इन 3 मंत्रों का प्रवचन ही दधि मंथन है। दधि मंथन माने जो हमें मंत्र अपने गुरु द्वारा प्राप्त होता है उसका हम कितना चिंतन, कितना मनन करते हैं, आप सोच लीजिए। यानी उसको दधि मंथन की तरह, जैसे दधि मंथन की आवाज आती है, ऐसे हमारे अंतःकरण में वो मंत्र चलता रहना चाहिए। मुख से बोलना नहीं, अंदर ही अंदर चल रहा है। इसे गुरु नानक जी ने कहा था, आ जपा जाप। एक तो है जप करना, जाप करना, एक होता है आ जपा। जाप तो हो रहा है लेकिन उसका हमें जप नहीं करना। जप होता है नियम और आ जपा होता है लेते ही रहना। सांसों में भगवान का, गुरु का दिया हुआ मंत्र चलता रहे। इन मंत्रों का क्या लाभ मिलता है, ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति इन मंत्रों को, इनके अर्थ को श्रवण करने से, बहुत से लोग मंत्र तो ले लेते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते। इसीलिए अच्छे सद्गुरु जब मंत्र देते हैं तो मंत्र का भाव और मंत्र की गहराई और मंत्र का पूर्ण रूपेण अर्थ उसे समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो क्या करना चाहिए? अर्थ श्रवण करने से अज्ञान रूपी अंधकार की निवृत्ति होती है। अगर मैं 24 घंटे भगवान का सुमिरन करूंगा, ये प्रकाश और अंधकार क्या है अब ये भी समझ लीजिए। लगे हाथ कि गोदा जी ने एक ऐसा शब्द बोला, अज्ञान रूपी अंधकार की निवृत्ति। ज्ञान और अंधकार क्या है? अपने शब्दों में बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आत्मज्ञान और शरीर का ज्ञान, चेतन का ज्ञान और जड़ का ज्ञान। जितनी देर अपने आप को आप आत्मा का अनुभव करते हो उतनी देर हम अज्ञान रूपी अंधकार से बचे रहते हैं। और जैसे ही हम शरीर मानने लगते हैं या हमारा चिंतन आत्मा का खंडित हो जाता है, वहीं हम अंधकार में गोता लगा लेते हैं। अब हम लोग पूजा पाठ करते हैं आधा घंटा, घंटा भर, ध्यान दीजिएगा, तो लगता हो कि हम प्रकाश में हैं। आप क्या मान के पूजा करते हो? भगवान से कोई संबंध बना के करते हो, अपने को आत्मा मान के करते हो, अपने को स्त्री या पुरुष मान के करते हो, शरीर मान के करते हो, तो पूजा प्रेम नहीं है, वो केवल एक अपने मन का छलावा है। आत्मज्ञान, क्योंकि गुरु जो मंत्र देता है वो मन के अंदर आत्म जागृति के लिए देता है। और इसीलिए मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट पासूर है कि दधि मंथन का मतलब अपने गुरु के मंत्र को ऐसे मथो कि अज्ञान रूपी अंधकार सदा के लिए मिट जाए। अब मैं कभी शरीर नहीं मानूंगा, क्यों? मैं चेतन आत्मा हूं, मुझे तत्व ज्ञान हो चुका है। तब मंत्र का लाभ है कि फिर आपके ऊपर कोई शरीर या संसार की बातें हावी ना होने पाए। अगर आपके ऊपर शरीर हावी हो गया, संसार हावी हो गया, संसार की बातें हावी हो गई, इसका मतलब आपने अंधकार में गोता लगा लिया, आपको आत्म जागृति नहीं हुई अभी तक, आत्मा का विस्मरण हो गया, ये अंधकार है। तो गोदावरी जी बताती हैं, मंत्रार्थ के प्रवचन करता ज्ञानी ही, क्या मतलब? मंत्र के अर्थ को बताने वाले और सत्संग करने वाले, प्रवचन करने वाले कर्ता
ज्ञानी ही, जागे हुए संत महात्मा ही दधि मंथन करने वाली गोपियां हैं। उद्धव को कहा कि उद्धव, तू विद्या का ज्ञानी है, तू विद्या का ज्ञानी है, तू आत्मज्ञानी नहीं है। ये गोपियां काम तो परिवार के करती हैं, संसार के करती हैं, लेकिन ये चिंतन सदा आत्मा का करती हैं और भगवान श्री कृष्ण का करती हैं। इसलिए ये गोपियां जागी हुई हैं, ये प्रकाश में रहती हैं, इनका अंधकार से कोई संबंध नहीं है। तो भगवान के गुणों के अनुभव से ध्यान दो। भगवान के गुणों के अनुभव से जो आत्मा में प्रकाश होता है उसे तेज कहते हैं। ऐसे तेजस्वी महानुभावों का सदा संग करना चाहिए। ये गोदा जी ने इस छठे पासुर का गूढ़ तत्व समझाने का प्रश्न किया। अब देखिए, वो प्रयत्न कर रही हैं, लेकिन आप और हम लोग गुरु से मंत्र ले लिया, उसका दधि मंथन करते हैं क्या? क्या हम उसका चिंतन करते हैं? तो उसका लेकर के आपने तो वाली बातों की, बहुत से लोग बचपन में क्या करते हैं, एक मोर का पंख लिया, अब पुस्तक में बंद करके रख दिया। 10 साल बाद निकाल के देख रहे हैं, हाँ ये हम ना वहां घूमने गए थे, बरसाना, वहां से लेके आए थे, अब पुस्तक में रख दिया। ये मोर पंख का मतलब क्या था? नहीं समझा। मंत्र लिया तो किस लिए लिए वो दीक्षा? वो जाप करने के लिए, दधि मंथन करने के लिए है। उससे सदा तुम्हें प्रकाश का अनुभव रहेगा। अंधकार रूपी संसार में हम गिर नहीं पाएंगे, सदा जागे रहेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, हम लोग गुरु अपनाकर ये ना समझें कि मंत्र लेने से हमें चाबी मिल गई है। ना ना ना, इस चाबी को ताले के अंदर सदा लगाकर घुमाते रहो, मंथन करते रहो। इसीलिए कहा गया कि सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। करते रहो। क्यों? खाली मत मन को छोड़ो। ध्यान दो, मन बंदर है, इसे खाली छोड़ोगे ये कहीं लगेगा इधर उधर। जब भगवान में लगाए रखोगे, कभी भगवान के नाम में, कभी भगवान की लीला में, कभी भगवान के धाम में, कभी भक्तों के लीला में, कहीं ना कहीं इस मन को लगाए रखो। ये दधि मंथन है। अब मैं आज आपको एक कथा सुनाता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार तुलसीदास जी महाराज को किसी ने बताया कि जगन्नाथ जी में साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं और भगवान जगन्नाथ में साक्षात दर्शन देते हैं। बस फिर क्या था, सुनकर तुलसीदास जी महाराज तो बहुत प्रसन्न हुए और अपने इष्ट देव का दर्शन करने जगन्नाथपुरी को चल दिए। महीनों की कठिन यात्रा, थका देने वाली यात्रा के उपरांत जब तुलसीदास जी जगन्नाथपुरी पहुंचे तो मंदिर में भक्तों की भीड़ देखकर प्रसन्न मन से, देखो दो मन होते हैं, खिन्न मन, एक प्रसन्न मन, अंदर प्रविष्ट हुए। जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही उन्हें बड़ा धक्का सा लगा। बहुत गहराई से सुनिएगा, धक्का सा लगा तुलसीदास जी को। बड़े निराश हो गए और विचार किया, ये हस्तपाद विहीन जगन्नाथपुरी में भगवान जी की मूर्तियां हस्तपाद विहीन,
देव हमारे जगत में सबसे सुंदर नेत्रों को सुख देने वाले मेरे इष्ट श्री राम नहीं हो सकते। तुलसीदास के मन में शंका हुई। इसी प्रकार दुखी मन से बाहर निकलकर दूर एक वृक्ष के तले बैठ गए। सोचा इतनी दूर आना व्यर्थ रहा। क्या गोलाकार नेत्रों वाला हस्तपाद विहीन दारूदेव मेरा राम हो सकता है? कदापि नहीं। रात्रि हो गई। थके मांदे भूखे प्यासे तुलसीदास का अंग अंग टूट रहा था। थक गए थे, चूरा हो गए थे। अचानक एक आहट हुई। ध्यान से सुनिएगा। अचानक एक आहट हुई। वे ध्यान से सुनने लगे। किसने आवाज दी, अरे बाबा तुलसीदास कौन है? कोई बच्चा बोल रहा है, अरे बाबा तुलसीदास कौन है? एक बालक हाथों में थाली लिए पुकार रहा था। तुलसीदास जी ने सोचा साथ आए लोगों में से शायद किसी ने पुजारी जी को बता दिया होगा कि तुलसीदास जी भी दर्शन करने को आए हुए हैं, इसलिए उन्होंने प्रसाद भेज दिया मेरे लिए। वे उठते हुए क्या बोले तुलसीदास जी, हाँ भाई मैं ही हूं तुलसीदास। बालक ने कहा, अरे आप यहां हैं, मैं बड़ी देर से आपको खोज रहा हूं। बालक ने कहा, लीजिए जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तुलसीदास जी बोले, भैया कृपा करके इसे वापस ले जाओ। तुलसीदास क्या बोले, भैया इसे वापस ले जाओ। बालक ने कहा, बड़ी आश्चर्य की बात है, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, वहां लोग हाथ पसार के मांगते हैं और तुम कह रहे हो वापस ले जाओ, और वो भी स्वयं महाप्रभु ने भेजा और आप अस्वीकार कर रहे हैं। उस बालक ने पूछा, इसका क्या कारण है? तो तुलसीदास बोले, अरे भाई मैं बिना अपने इष्ट को भोग लगाए, अपने राम को भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करता। फिर ये जगन्नाथ का झूठा प्रसाद जिसे मैं अपने इष्ट को समर्पित न कर सकूं, ये मेरे किस काम का? ध्यान दीजिएगा। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाबा आपके इष्ट ने ही तो भेजा है। तुलसीदास बोले, ये हस्तपाद विहीन दारू मूर्ति मेरा इष्ट नहीं हो सकता। बालक ने कहा कि फिर आपने अपने रामचरितमानस में ये क्यों वर्णन किया? ध्यान दीजिएगा, भगवान कैसी कैसी भक्तों की परीक्षा लेते हैं। उस बालक ने क्या कहा तुलसीदास जी से, फिर आपने अपनी रामचरितमानस में ये क्यों वर्णन किया? यहां तो कह रहे हो कि जगन्नाथ के अंदर भगवान की मूर्ति के ना हाथ है ना पैर हैं। तो तुलसीदास बोले, मैंने क्या चर्चा की अपनी रामचरितमानस में? बोले, आपने लिखा ना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, अर कर बिनु कर्म करई विधि नाना। वहां पर तुम्हारा राम बिना पैर के चल कैसे लेता है? यहां जगन्नाथ जी पे तुम्हें प्रश्न उठाना पड़ रहा है। यहां राम तुमको चरण वाले चाहिए, और अपनी रामचरितमानस में लिख रहे हो, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, और आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। भगवान हमारे महाराज जी कहा करते थे, कान से देख लेते हैं, आंख से सुन लेते हैं, एक अंग से ही सारे काम कर लेते हैं। भगवान की लीला को कोई नहीं जानता। अब तुलसीदास जी
कि भाव भंगिमा देखने लायक थी। रोने लगे आंसुओं से, मुख से शब्द नहीं निकल रहा तुलसीदास जी के। थाल रखकर बालक ये कहकर भाग गया। और क्या बोला जाते हुए, मैं ही तुम्हारा राम हूं। तो बालक तुलसीदास जी के सामने भोजन का प्रसाद का रख के बोला, मैं ही तुम्हारा राम हूं। अब इतनी बात सुन करके आप सोचिए क्या दशा हुई होगी। मेरे मंदिर के चारों द्वारों पर हनुमान पहरा है। जगन्नाथपुरी में चारों तरफ हनुमान का पहरा है। विभीषण नित्य मेरे दर्शन को आता है। कल प्रातः तुम भी आकर दर्शन कर लेना। ये कहकर बालक चला गया। तुलसीदास जी की स्थिति ऐसी कि रोमावली रोमांचित थी। नेत्रों से आंसू झड़ रहे थे और शरीर की कोई सुध बुध नहीं थी। उन्होंने बड़े ही प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। और प्रातःकाल मंदिर में जब तुलसीदास जी महाराज दशरथ दर्शन करने के लिए गए तो उन्होंने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर क्या देखा, ध्यान दीजिएगा। वहां पर कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के स्थान पर उन्हें क्या नजर आया, राम, लक्ष्मण और जानकी जी का भव्य दर्शन हुआ। भगवान ने भक्त की इच्छा पूरी की। जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात्रि व्यतीत की थी वो स्थान आज भी कोई जगन्नाथपुरी जाए तो वहां देख सकता है। तुलसी चौरा नाम से विख्यात हुआ। वहां पर तुलसीदास जी का पीठ बड़छत्ता मठ के रूप में प्रतिष्ठित है, आज भी विद्यमान है। तो भगवान अपने भक्तों के मन में शंका नहीं आने देते। मैंने आपको ये लीला इसलिए सुनाई कि भगवान की ही लीला से हमारा मन भगवान में लगने लगेगा। ये लीलाएं इसीलिए सुनाई जाती हैं कि हमारा मन का संबंध भगवान के साथ पक्का हो जाए। आज मैं इस पासुर को यहाँ विराम दे रहा हूँ। अब 7वें पासुर की चर्चा आपके साथ कल करेंगे। कल राजकुमार जी बोल रहे थे भजन सुनाने के लिए, सुनाइए प्रभु। निश्चित कहो कल्याणकारी कर्म क्या मेरे लिए, ऐसी कृपा और अनुग्रह हम पे हो परमात्मा, ऐसी कृपा और अनुग्रह हम पे हो परमात्मा। सबके सब हम बने पुरुषार्थी, सबके सब हम बने पुरुषार्थी और बने धर्मात्मा, और बने धर्मात्मा। अब गीता जी है भैया जी। गीता गीता हृदय भगवान का, गीता हृदय भगवान का, सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही, इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या, गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र परिधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी, पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया, यह मोह माया कष्ट में तरना जिसे संसार हो, यह मोह माया कष्ट में तरना जिसे संसार हो। वह बैठ गीता नाव में, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार
ज्ञान का यह ज्ञान में भंडार है। श्रुति प्रसिद्ध वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। गाते जहाँ जन नित्य गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता निरंतर नेम से रहते वहीं सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम से रहते वहीं सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम से गाते जहाँ जन गीत गीता गाते जहाँ जन गीत गीता प्रेम से धर ध्यान है। तीर्थ वहीं भव के सभी तीर्थ वहीं भव के सभी